सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करी जा रही है वो है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली हैबिटेशन में लोगों से ले लेते हैं, मांग लेते हैं, उधार ले लेते हैं और उनका हमारी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट आता है। हमें नहीं पता डेली हैबिटेशन में हमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं दूसरों का सामान और वो हमें नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, क्योंकि डेली हैबिटेशन में आपको पता है कि हम कोई ना कोई चीज़ यूज़ करते ही रहते हैं। ठीक है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, अब कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई, घर में नहीं है, अचानक से मेहमान आ गए तो हमने बगल वाले से, पड़ोसी से मांग लिया, अपना काम चला लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमें किस हद तक नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी अमूमन कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो कि हम डेली हैबिटेशन में कभी भी मांग लेते हैं। हमें नहीं पता, हमने मांग ली वो चीज़ें, अपने यूज़ कर ली और वो रखी भी है हमारे पास, हम वापस भी कर सकते हैं, फिर भी हमने रखी है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ करो, प्रॉब्लम देंगी वो। इनमें सबसे पहले जैसे हम बात करें, नमक की बात है। घर में गेस्ट आ गए, खाना बना रहे हैं, देखा नमक ख़त्म हो गया, पड़ोस में गए, पड़ोसी से कहा कि एक कटोरी जो है नमक दे दो, सुबह आपको दे दूँगी या फिर सुबह मैं ख़रीद लूँगी। ये जनरल सी चीज़ है, बहुत घरों में होगा ये। लेकिन इससे क्या होता है, नमक का यूज़ हम अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, पोंछे में इसको डाल के यूज़ करते हैं। हम दूसरे का नमक लेके आ रहे हैं, दूसरे की नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इससे आपके घर में कर्ज बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। तो ऐसी गलती ना करें, पूरी कोशिश करें कि मार्केट से लेके आएँ या कोई और ऑप्शन यूज़ करें, लेकिन किसी से भी नमक उधार ना लें। और अगर लेना पड़ गया कभी इमरजेंसी में तो सुबह जब खरीद के लाओ तो उतना ही नमक उसको वापस कर दो, नहीं तो आपके घर में कर्जे किस रूप में आएंगे आपको नहीं पता। ठीक है, सेकंड जो चीज़ आपको मैं बता रही हूँ वो है किसी के यूज़ करे हुए कपड़े। अमूमन क्या होता है, कपड़े छोटे हो गए, हमने दे दिए, अपने रिलेटिव्स को दे दिए कि आपके बच्चे पहन लेंगे। कोई साड़ी है वो हमें अब अच्छी नहीं लग रही, अपनी छोटी बहन को दे दी हमने। शर्ट है वो बच्चों की छोटी हो गई, वो जो है अपने छोटे भाई को दे दिए। किसी को भी मतलब रिलेटिव्स में बांट देते हैं हम कपड़ों को, और दूसरा इंसान उसे यूज़ कर रहा है, या जो इंसान यूज़ कर रहा है उसे ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो मना कर दे कि मैं इनको नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरे के पहने हुए कपड़े पहनते हैं तो उससे हमारी हेल्थ इश्यू बढ़ने लग जाती है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, और हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। दूसरे के यूज़ किए हुए कपड़े जब पहनते हैं ना, तो हमें नहीं पता हमारे संग क्या हो रहा है। इसलिए दूसरे के यूज़ करे हुए कपड़े भूल के भी ना पहने, इससे आपका लक भी डाउन होता है, भाग्य कमज़ोर होता है आपका, ग्रह ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाते हैं जो आपके पॉजिटिव हैं। तो दूसरों के यूज़ करे हुए कपड़े ना पहने। अगला जो आपको मैं बता रही हूँ रूल वो है, दूसरों के यूज़ करे हुए रुमाल है, कंघा है, कंघी, अंगूठी, छोटी छोटी अंगूठियाँ हम ले लेते हैं, ये डेली हैबिटेशन की चीज़ है। शादी में गए हैं तो लो तुम मेरी अंगूठी पहन लो, फिर उसके बाद वापस करनी ज़रूरी है। नेगेटिविटी तो आई गई है अगर हमने यूज़ कर ली, लेकिन उसे संग के संग वापस भी कर दें उसे, तो वो कुछ हद तक पॉजिटिव बन सकती है। लेकिन आपने यूज़ करिए और फिर वो अंगूठी आपके पास ही रखी है तो आपको पूरा नेगेटिव रिजल्ट देगी। पूरी कोशिश करें चीज़ को वापस रिटर्न कर दें, और यूज़ ही ना करें तो सबसे बेस्ट है। किसी का भी यूज़ करा हुआ हैंकी यूज़ कर रहे हो, दूरियाँ बढ़ती हैं उस रिलेटिव से। मान लो कोई आपके घर में आया, कोई आपका जो है भाई आया घर में, और वो आपका अपना रुमाल जो है वो घर में छोड़ गया, और आपने वो रुमाल घर में रख लिया और आपने यूज़ करने लगी है कि 10 रुपये का ही तो आता है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, यूज़ कर लेते हैं, वो नया ख़रीद लेगा। लेकिन वो बहुत गलत पॉइंट है, आपकी उससे दूरियाँ ऑटोमेटिक, अपने भाई से दूरियाँ बढ़ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो खास ध्यान रखें, उसको वो रिटर्न कर दें कि बेटा भाई तुम्हारा रुमाल है ये, अपना ले जाओ, जब आए वो तब उसे रिटर्न कर दो, नहीं तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम और दूरियाँ, ये दोनों चीज़ आएंगी आपके सामने। इसके बाद कभी किसी का पेन ना यूज़ करें। पेन क्या होता है, पेन आपका बुध ग्रह होता है, जैसे ही आप दूसरे का पेन यूज़ करते हो आपकी तरक्की में रुकावट आने लग जाती है। कई लोगों को शौक होता है कि फ्री के पेन यूज़ करने की, बहुत गंदी आदत होती है कि अरे वो फ्री में दे रहा है, चल ठीक है यूज़ कर लेते हैं, मेरे तो बहुत लिखने का काम है, एग्ज़ाम टाइम है, एग्ज़ाम टाइम में तो चलो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि एकदम से अगर आपकी रिफ़िल ख़त्म हो गई तो हम यूज़ कर रहे हैं,
लेकिन कई बच्चों को आदत होती है कि उसका पेन यूज़ कर लेते हैं। बहुत लोगों में, बहुत बच्चों में आदत होती है। बिल्कुल ना करें। अगर किसी का पेन आप यूज़ करते हो, ऑटोमेटिक आपका बुध ग्रह कमज़ोर हो जाता है और आपकी तरक्की में रुकावट किस रूप में आपके सामने आती है आपको नहीं पता लगता। ऐसे ही सुई, कैंची, चाकू, पेने जो धार वाली चीज़ें होती हैं, इन्हें कभी भी किसी से ना उधार लें, पड़ोसी से कभी उधार ना लें। इससे क्या होता है, आपके परिवार में कलेश बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आपको अर्जेंट कहीं जाना है और कोई चीज़ काटनी है, सामने वाले से कैंची ली और उसे काट तो लिया, लेकिन वो कैंची वहीं अपने घर में ही रख ली। वो भूल गया सामने वाला बंदा लेना, आपने कहा चलो बढ़िया है मेरे काम आएगी। बहुत गलत है, परिवार में कलेश बढ़ते चले जाएंगे, ध्यान रखिए। घड़ी ना उधार लें कभी किसी की। अगर किसी की घड़ी आपने उधार ले ली तो आपका समय कब खराब होता चला गया आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। कभी भूल के किसी की घड़ी ना लें, और ले तो वापस कर दें। उधार लेके लेना ही नहीं चाहिए। मैं तो सीधा कहती हूँ किसी को उधार लो ही मत, सबसे बेस्ट है। कोशिश ये करो अपने पैसों से चीज़ों को खरीदो और यूज़ करो। दूसरे के ऊपर अगर इंसान की नीयत आ जाती है ना कि हम उससे काम चला सकते हैं, फिर वो नीयत वैसी ही बनती चली जाती है। ऐसा फैक्ट रखो ही मत अपने दिमाग में। लोहा, घर खरीदा हमने, गेट चढ़ा हुआ है, पुराना गेट है, हैं, ठीक है, और हम उसे यूज़ कर रहे हैं। हमने हालांकि वो खरीद ही लिया, दूसरे का शनि खरीद लिया हमने, बहुत नेगेटिव है। तेल, तेल ख़त्म हो गया, पड़ोसी से मांग लिया तेल, वापस नहीं किया। तो ऐसी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं ना, लोहा हो गया, तेल हो गया, दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, तो घर में गरीबी ऑटोमेटिक आने लग जाती है। ये चीज़ें वो चीज़ हैं जो इंसान सोचता है ऐसा हमारे संग हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, हमें पता नहीं लग रहा क्यों हो रहा है ऐसा। जनरली इंसान सोचने लग जाता है, लेकिन मेन छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये होती हैं नेगेटिव रूप में आपके सामने। और इसके साथ ही किसी का यूज़ किया हुआ सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गई, ये लेडीज़ों की बहुत ज़्यादा रहती है ये। ठीक है, चूड़ी यूज़ में नहीं हो रही, अच्छा नंद आ गई, लो तुम यूज़ कर लो, मेरे तो किसी काम की नहीं है, मैं पहनती नहीं हूँ, आप यूज़ कर लो, आपको अच्छी लग रही है तो। आपने तो उसे दे दिया, लेकिन उसके घर में अशांति बढ़ जाएगी। तो बेस्ट है कि वो ले ही नहीं, क्योंकि अधिकतर कई लोग ऐसे भी करते हैं कि अपनी नेगेटिव चीज़ों को करने के लिए दूसरों को देते रहते हैं गिफ्ट, कि लो तुम ये ले जाओ, लो तुम ये ले जाओ। दूसरा इंसान बड़ा सुखी है कि अरे वाह, बड़ा खुश है, सुखी नहीं खुश है कि अरे मुझे तो फ्री में चीज़ें मिल रही हैं। और जब फ्री में चीज़ लेते हैं, उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या है, किसी का यूज़ किया हुआ सिंदूर ले लिया, चूड़ी ले ली, बहुत अच्छा सेट है ये तो, कम से कम होगा 150-200 का, और मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट कर दिया, ठीक है, और उसे आपने यूज़ कर रहे हैं और आपके घर में अशांति बढ़ रही है, कलेश बढ़ रहा है। बिल्कुल मत लीजिए। लेना भी पड़ रहा है तो नई चीज़ लीजिए, पहली बात तो यूज़ करी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और उसके निमित्त भी कुछ पैसे उसको, चाहे भाभी ही क्यों ना हो, आप दे दीजिए कि मैंने खरीद ली है आपसे। कभी भी फ्री में या कोई वैसी ही चीज़ उधार ना लें। किसी की यूज़ करी हुई बेडशीट है, रजाई है, वो कभी उधार ना ले। इससे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट आता है आपकी लाइफ में। इतनी गरीबी आने लग जाती है, क्योंकि दूसरे के बेड पे तो सब तरह के काम होते हैं, पूरी नेगेटिव एनर्जीज होती है बेडशीट पे और इन पे रजाइयों में। कभी किसी का दूसरे का भूल के भी यूज़ ना करें। तो कुछ बहुत ही मात्र कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन डेली हैबिटेशन में होती हैं। आपको मैं 1 मंथ का टाइम दे रही हूँ। 1 मंथ में आपको यदि इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश करिए और देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंजेस होता है। ठीक है।